दानवीर बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा का एक खास गुण था जो उन्हें सबसे अलग बनाता था। वे दानवीर थे। दान देना उनका सबसे बड़ा धर्म था। वे हमेशा गरीबों, जरूरतमंदों और असहायों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। राजा वीरसेन के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी भी धन का मोह नहीं किया। वे मानते थे कि धन का सही उपयोग तभी है जब वह दूसरों के कल्याण में लगे। उनके दरबार में हर दिन कोई न कोई आता और राजा बिना किसी भेदभाव के उसे मदद करते थे। उनके इस गुण की चर्चा दूर दूर तक फैली थी और लोग उन्हें दानवीर राजा के नाम से जानते थे। एक दिन राजा वीरसेन अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे और राजा उनकी मदद कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसे देखकर उसकी गरीबी का अंदाजा लगाया जा सकता था, दरबार में आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसके चेहरे पर भूख और थकान की झलक साफ नजर आ रही थी। वह सीधा राजा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। राजा ने उसकी हालत देखकर तुरंत उसे बैठने का आदेश दिया और अपने सेवकों से कहा कि उसे भोजन कराया जाए। जब वह आदमी खाना खा चुका तो राजा ने उससे पूछा, बताओ, तुम्हें और क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी राजा की उदारता देखकर भावुक हो गया और बोला, महाराज, आपने मेरा पेट भर दिया। अब मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। राजा ने उसकी बात सुनकर सोचा कि केवल आज का भोजन देकर उसकी समस्या हल नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारकर उस बूढ़े को दे दी और कहा, यह अंगूठी बहुत कीमती है। इसे बेचकर तुम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हो। इससे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। बूढ़ा आदमी राजा का धन्यवाद कर चला गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भी था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। कुछ दिन बाद वही बूढ़ा आदमी फिर से राजा के दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने राजा के सामने आकर कहा, महाराज, मैं आपकी अंगूठी बेचने गया था, लेकिन जब मैंने उसे जौहरी को दिखाया तो उसने कहा कि यह अंगूठी असली नहीं है। उसने इसे नकली बताया। राजा वीरसेन यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने रत्न विशेषज्ञ को बुलाया और अंगूठी की जांच करवाई। रत्न विशेषज्ञ ने बताया कि अंगूठी सचमुच नकली है। राजा को इस बात का दुख हुआ, लेकिन उन्होंने बूढ़े आदमी को सांत्वना दी और कहा, तुम चिंता मत करो, ये मेरी गलती थी। मैं तुम्हें तुरंत असली अंगूठी दूंगा। राजा ने उसे अपनी तिजोरी से असली अंगूठी देकर विदा किया। उस रात राजा वीरसेन अपनी गलती के बारे में सोचने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी तिजोरी में नकली अंगूठी कैसे आ गई। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेवकों से भी इस बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। राजा ने निश्चय किया कि वे अब से हर दान को खुद से जांच कर ही देंगे, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न आए। लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या दान केवल वस्तुओं का ही होता है? क्या असली दान वह नहीं है जिसमें देने वाले की भावना शुद्ध हो? कुछ दिन बाद दरबार में एक और आदमी आया। उसकी स्थिति भी बहुत दयनीय थी। वह राजा से मदद मांगने आया था। राजा ने उसे भोजन और वस्त्र दिए, लेकिन इस बार उन्होंने उसे कोई कीमती वस्तु नहीं दी। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? वह आदमी बोला, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे भोजन और वस्त्र दे दिए, यही मेरे लिए काफी है। राजा वीरसेन उसकी बात सुनकर संतुष्ट हो गए। उन्होंने सोचा कि असली दान वही है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। धन या वस्त्र देना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करें और उनका भला सोचें। दानवीर राजा वीरसेन की कहानी हमें सिखाती है कि दान केवल वस्त्र, धन या संपत्ति का नहीं होता, बल्कि भावनाओं, समय और सहानुभूति का भी हो सकता है। असली दान वही है जिसमें दिल से दी गई मदद हो और किसी प्रकार की अपेक्षा न हो। राजा वीरसेन ने अपने जीवन से यह सिखाया कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसकी ज़रूरत के अनुसार मदद करें, न कि सिर्फ दिखावे के लिए।